नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है चुनाव, और इस इम्तिहान में बैठने वाला हर बड़ा नेता यही कहता है, यही दावा करता है कि फर्स्ट वही आएगा। हर पार्टी यही दावा करती है कि इम्तिहान में सबसे ज्यादा नंबर उसी पार्टी के आने वाले हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस इम्तिहान के लिए उनकी क्या तैयारी है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की बेटियां मामा कहकर पुकारती हैं और उनके विरोधी घोषणावीर कहकर पुकारते हैं। लेकिन आज हम शिवराज के राज का टेस्ट भी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विरोधियों के दावों में और आरोपों में कितना दम है। शिवराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है किसी भी नेता के लिए, किसी भी पार्टी के लिए। तो इम्तिहान से पहले एक एंग्जाइटी होती है, इम्तिहान से पहले एक स्ट्रेस भी होता है। तो पहला सवाल मेरा यही है कि इम्तिहान की आपने कैसी तैयारी की है? जीत का पूरा भरोसा है या हार का आपको डर सता रहा है? देखिए, मैं इसको इम्तिहान कहते ही नहीं हूँ। लोकतंत्र में सेवा का माध्यम है। जनता अवसर देगी जिस पार्टी को वो सरकार चलाएगी, और जनता मूल्यांकन करती है। ये खुशी की बात है कि लोकतंत्र में आज चुनाव का मुद्दा कोई भावनात्मक नारा नहीं है। चुनाव का मुद्दा केवल विकास, विकास और विकास है। जिसने डेवलपमेंट किया है, जनता की भलाई के लिए काम किया है, जनता उसको चुन के आती। देश में ऐसे कई उदाहरण हैं, एक नहीं। अगर आप रिसेंट 3-4-5 सालों में देखेंगे तो जो ठीक काम कर रहा है उस सरकार को जनता फिर से चुनती है, और जो ठीक काम नहीं करता उसको जनता बाहर कर देती है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हमने अपने प्रदेश के विकास के जो प्रयास किए हैं उनके कारण हमको ये लगता है कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतेगी। और मैं आत्मविश्वास से भर के ये कह रहा हूँ। जी, वोटर हर बार चुनाव से पहले यही बात पूछता है कि हम शिवराज सिंह चौहान को क्यों वोट दें, हम इस सरकार को दोबारा क्यों मौका दें। आप कुछ हमें बता सकते हैं कि कोई 3 आपकी बड़ी उपलब्धि कि वोटर आपको दोबारा मौका क्यों देगा, और कोई 3 नाकामयाबी जो सवाल आपसे छूट गए? एक तो मैं ये बताऊं आपको कि मध्य प्रदेश में मेरे लिए कोई वोटर नहीं है, मेरा परिवार है पूरा मध्य प्रदेश। और इस सरकार की विशेषता ये है कि परिवार के भाव से हमने सरकार चलाने की कोशिश की है। कोई मुख्यमंत्री अलग है और जनता अलग है। मैंने सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ तो वो यही है कि जनता और मुख्यमंत्री को मैंने एक कर दिया है, और हम लोगों ने मिलकर सरकार चलाई। मिलके मीन्स एक उपलब्धि अगर पूछें तो मैंने जितनी जन कल्याण की योजनाएं बनाई उसमें जनता को भागीदार बनाया। लगभग 36 पंचायतें की हमने, अलग अलग किसानों की महिलाओं की हमने, हमारे जो कारीगर हैं उनकी कारीगर की घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जातियों की विद्यार्थियों की अलग अलग जितने वर्ग हैं, जाति के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर, ये अलग अलग जो वर्ग होते हैं, छात्र हैं तो एक अलग वर्ग है। इन सब के साथ मिलकर हमने अलग अलग समय विचार विमर्श किया, और उसमें से जो चीज़ें निकल के आई कि ये बेहतरी के लिए करना चाहिए, उसको हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मैंने ये कभी नहीं कहा कि अकल का पूरा ठेका मेरे ही पास, जो मैं सोचता हूँ वही सही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे अलावा जनता भी सोचने वाली जिसकी समस्याएं। तो कुल मिला के एक परिवार के भाव से हम लोगों ने सरकार चलाने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं यही कहूँगा कि जनता के साथ मिलकर सरकार चलाइए। दूसरा, अगर आप तो जानते हैं कि आजकल परिवार कितनी जल्दी टूट जाते हैं, परिवारों में बिखराव आ जाता है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि आप उस परिवार के मुखिया हैं। ये जनता जो है पहले दिग्विजय सिंह के परिवार में चली गई थी, फिर वो परिवार छोड़कर फिर आपके परिवार में आई। ऐसा कि परिवार का कोई मुखिया अगर गलत काम करेगा तो परिवार भी नहीं छोड़ता उसको। और इसलिए मैं जिस भाव की बात कर रहा हूँ वो भाव कि हमने अपनत्व के भाव से, इस भाव से नहीं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, इस भाव से कि मैं इसी जनता के लिए हूँ, इस जनता का सेवक हूँ, हमने उस ढंग से सरकार चलाने की कोशिश की। और इसलिए जितनी पॉपुलर योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की वो इसी परिवार में से निकली। चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, चाहे वो कन्या विवाह हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, एक नहीं अनेकों योजनाएं निकली, तो इसी में से निकल के आई। एक विशिष्ट कार्यशैली थी हमारी सरकार चलाने की। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है जहाँ 3-3 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं गांव में भी 24 घंटे बिजली अगर मिलती है तो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में मिलती है। जहाँ केवल 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, आज 10,600 मेगावाट है। अगले साल 14,000 हो जाएगी, 5 साल में 20,000 मेगावाट हो जाएगी। नए पावर प्लांट लगाए, फीडर सेपरेशन के काम किए। सिंचाई की अगर आप स्थिति देखें तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी, आज 25 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है। सड़कों की स्थिति देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के केवल 47,000 किलोमीटर सड़कें बनाई थी, हमने उसमें 95,000 किलोमीटर सड़कें और जोड़ने का काम किया है।
खराब सड़कें अगर कोई है तो वो नेशनल हाईवेज जो हमारे हैं वो खराब है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, खेती को लाभ के धंधा बनाने के लिए जो हमने काम किया, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आज मध्य प्रदेश की 18.91% पिछले साल थी, इस साल उसके ऊपर 13% है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश एक अच्छी डेस्टिनेशन बन सका है जहाँ कभी कोई आता ही नहीं था। तो समाज का वो वर्ग जो पीछे और नीचे रह गया था उसको आगे लाने के लिए कई योजनाएं बनाई है। ऐसी कई काम हैं जिसके आधार पर समाज के अलग अलग वर्ग के लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, और इसीलिए अब लोग आपको मामा कहकर पुकार रहे हैं। हर परिवार में जो बेटियां हैं खास तौर पर, वो आपको मामा कहकर पुकारती हैं। अब तो बेटियों के साथ बेटा भी मामा कहने लगे, क्योंकि मैंने कहा कि एक अलग तरह का भाव परिवार का सबके बीच में। उनको लगता है कि मैं कॉमन मैन हूँ, सचमुच में सीएम का मतलब कॉमन मैन में, तो उनको लगता है कि हमारे बीच में सही हमारे लिए है ये। इस भाव के कारण फिर ये मामा जैसे शब्द का जब लोगों ने आपको मामा कहना पुकारना शुरू किया, वो एक आपने जानबूझकर एक सोच थी आपकी कि मुझे एक परिवार से जुड़ना है और एक रिश्ता परिवार के साथ होना चाहिए, या वो अपने आप हो गया? ऐसा है कि मैं बेटियों से अत्यधिक स्नेह करता हूँ। माँ, बहन और बेटी के लिए मेरे मन में एक अलग इज्जत और स्थान है, और उसका कारण ये है कि मैंने बचपन से बेटियों के साथ भेदभाव होते देखा है। माता पिता भी कई बार बेटे को ज़्यादा लाड़ करते हैं, बिटिया को कम। अपवाद की बात छोड़ दीजिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता था कि बेटे के जन्म हुआ तो खुशियां मनाई जाती थी, और बेटी अगर आ गई तो चेहरा लटक जाता था कि जैसे बेटी नहीं आ गई हो, कोई आफत आ गई हो। मैं आज भी मानता हूं कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो माँ, बहन और बेटी को अपना उचित स्थान आज भी देने में कोताही करता है। मुझे लगा कि बेटी को वरदान बनाना चाहिए, इसलिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हम लेके आए, और इन्हीं योजनाओं के कारण बेटियां मुझे मामा कहने लगी, और धीरे धीरे वो शब्द चल निकला। फिर इस बात का आपको दुख है कि मध्य प्रदेश को आज भी लोग बीमारू राज्य कहते हैं, और इस बात का भी क्या आपको दुख है कि आप बेटियों पर, महिलाओं पर, कन्याओं पर इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बलात्कार सबसे ज्यादा यही होते हैं? देखिए, दो चीजें आपको बताऊं। मध्य प्रदेश की जैसी स्थिति थी, हमारी ग्रोथ रेट कभी भी 2%, 1% से ज्यादा नहीं रहती थी एक जमाने में। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, भारत सरकार के 7 साल कमीशन कह रहा है, प्लानिंग कमीशन कह रहा है 7 साल से लगातार डबल डिजिट में हमारी ग्रोथ रेट है। ये चमत्कार से कम नहीं है मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की मैंने आपसे बात ही की। अगर आप देखेंगे बजट के साइज की बात, तो जब मैंने संभाला था तो बजट था हमारा 21,000 करोड़, इस साल 1,02,000 करोड़ का हमारा बजट है। अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम तो 13,000 थी, आज वो बढ़ के 47,000 रुपया पर कैपिटा इनकम पहुंच गई। किसी भी मापदंड पर देख ले हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। सड़क, बिजली, पानी की मैंने बात बताई, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां भी अब आईटी कंपनी भी मध्य प्रदेश का रुख कर रही है। तो सारे जो मापदंड होते हैं उनमें हमने यहाँ तक कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जिसमें हम पीछे हैं, लेकिन पहले से हम काफी बेहतर हुए हैं, लेकिन बहुत पीछे थे ऐतिहासिक रूप से, इसलिए एक साथ वो कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम काफी आगे बढ़े हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि बीमारू राज्य से हम निकले हैं, लेकिन जितना हो सकता था 10 साल में उतनी हमने करने की कोशिश की। काफी काम अभी बाकी है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में मैं कोई बचाव की बात नहीं कर रहा। एक भी घटना अगर बलात्कार की होती है तो वो मेरे लिए और समाज के लिए कलंक है, शर्म की बात है। लेकिन एक चीज मध्य प्रदेश में आप अलग देखेंगे कि हर रिपोर्ट FIR दर्ज की जाती है, ये हमारे सख्त निर्देश है। एक ये है कि अगर अपराध कम करना हो तो FIR लिखनी आप कम कर दो, ये तरीका भी कई लोग अपनाते हैं। लेकिन हमने संख्या की चिंता नहीं की, हमने कहा कि कोई भी अपराध है आप FIR दर्ज करो, अपराध है कि नहीं है कोर्ट तय करेगा। लेकिन इसके बाद आप मध्य प्रदेश में देखेंगे 10 लोगों को फांसी की सजा हुई है, कई लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। रैप के मामले में 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है, 16वें दिन चालान पुटअप हो जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि 1-1 महीने में, 2-2 महीने में सजा हो गई। स्विस एक बहन हमारी जो यहाँ आई थी, उनके साथ जो घटना हुई थी, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे उनको कलेक्ट्रेट में बुला के और उनसे स्विस एम्बेसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आजीवन कारावास दिलवाने का काम किया। तो घटनाएं होती है, एक भी होती है तो दुखद है, लेकिन हमने कार्रवाई जबरदस्त की है। ये जो मैंने आपको बताया उसके कारण ये सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि कानून अकेला इस तरह के अपराधों को पूरी तरह से रोक नहीं सकता, और इसलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ अभियान। हमको माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जब तक बेटियों के प्रति सोच नहीं बदलेगा तब तक हम केवल कानून बना के सोचेंगे सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी। तो एक तरफ कानून के माध्यम से हम कड़ी सजाएं दिलवाने का प्रयास करें ताकि लोग डरें, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का दिमाग भी बदले। अब ये है मानसिकता लोगों की। अगर कोई पुरुष गड़बड़ कर दे तो उसकी तरफ लोग अलग भाव से देखते हैं, लेकिन बेटी पर या बहन पर कोई झूठा आरोप भी लग जाए तो उसका समाज में रहना मुश्किल हो जाता है। ये जो मानसिकता है पुरुष प्रधान समाज की, वो कुछ भी कर दें कुछ नहीं है। इस मानसिकता को जब तक हम नहीं बदलेंगे, बेटियों के प्रति भाव जब तक नहीं बदलेंगे,
और इसलिए मध्य प्रदेश में हमने समाज के साथ मिलकर बेटी बचाओ अभियान भी चलाया, उसका कई मोर्चों पर काम करना पड़ेगा हमें। शिवराज जी, हमने अलग अलग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखे हाल ही में। हमने गुजरात का मॉडल देखा, हमने मनमोहन सिंह का मॉडल देखा, बिहार में नीतीश कुमार का मॉडल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मॉडल चल रहा है। शिवराज सरकार का मॉडल क्या है? व्हाट इज शिवराज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल हमारा मॉडल है। एकात्म मानव दर्शन के आधार पर हम लोगों ने सरकार को चलाने की कोशिश की है। एक सूत्र मैंने आपको बताया, जो सबसे पीछे सबसे नीचे उसके लिए सबसे पहले करो, उसी में से हमने सूत्र निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारत का जो सोच है, उस सोच और वो परिस्थितियां, देखिए हर एक राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होगी। आज बिहार की परिस्थिति अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, गुजरात की अलग होगी, तो प्राथमिकताएं अलग अलग होगी सबकी, मध्य प्रदेश की अलग होगी। तो अलग राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर एक अपने अपने हिसाब से कोशिश करता है अपने राज्य को बेहतर चलाने की। बिजली, सड़क, पानी, ये 3 बड़े मुद्दे थे जो कि मध्य प्रदेश में भी बड़े मुद्दे रहते हैं। बिजली के मामले में आपके विरोधी आप कह रहे हैं कि जनरेशन बहुत आपने किया है, सेल्फ सफिशिएंट हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन जो आरोप लगते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार बिजली नहीं बना रही, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ। वो ये भी कहते हैं कि जनरेटरों की सेल क्यों बढ़ रही है, वो इसीलिए बढ़ रही है। सड़क पर ये कहते हैं कि सड़कें अब ऐसी हो गई हैं कि वो एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की याद दिला रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बेहतर स्थिति है पावर की, ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े, और उन्होंने कहा है कि यहाँ अब कमी है नहीं, 0% है। और इसलिए उनके आंकड़े कुछ कहते हैं। अब कुछ तो लोग कहेंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अगर वो कहेंगे तो वो टिकेंगे कैसे? और इसलिए कुछ ना कुछ आरोप लगाना, देखिए फैसला तो जनता करेगी बिजली कैसे मिल रही। मैं केवल भाषण दे दूं और नहीं मिल रही हो तो कौन मेरी बात सुनेगा? और इसलिए जो है वो लोगों के सामने। अब जहाँ तक इसका सवाल है कि प्राइवेट की सरकारी, हमने अपने पावर प्लांट भी एमपी जैनको के बनाए हैं, 3 पावर प्लांट हमारे बने, 4थे पे काम शुरू हो गया है, और हम प्राइवेट सेक्टर में भी लेके आए। इसमें क्या दिक्कत है? प्राइवेट सेक्टर में अगर आता है तो हमारा हिस्सा उसमें बिजली का होता है। अब अकेले हमने नहीं किया, अगर शासन पावर प्लांट आए तो भारत सरकार ने किया, बिड भारत सरकार ने की, उनको बनाने शासन पावर प्लांट उनको मिला, अब उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो ये तो कुछ तो कहना इसलिए कहते रहते हैं। सड़कों का जहाँ तक सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग शायद जानबूझ के कांग्रेस की सरकार केंद्र की ठीक नहीं करवा रही। इतने दिग्गज नेता हैं प्रदेश के, मैं उन सबसे आग्रह करता हूं कि अगर क्षमता है तो और कुछ मत करो, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनको बनाने की जवाबदारी हमारी नहीं। हम तो ये कह चुके हैं कि अगर हमें आप नहीं बना पा रहे तो डिनोटिफाई कर दो, हमें दे दो, हम बना लेंगे। लेकिन ना तो वो हमें देते हैं ना वो खुद बनाते हैं, शायद इसलिए कि चुनाव तक वो उन्हीं रोडों को दिखा के कहते रहें कि सड़कें खराब। आपने विरोधियों की बात की, कांग्रेस पार्टी ने बीच में ऐसा लगा था कि आपका काफी काम आसान कर दिया, क्योंकि वहाँ इतनी खेमेबाजी है। वहाँ पर दिग्विजय सिंह का खेमा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, कमलनाथ का है, सुरेश पचौरी का है। लेकिन अब हम अचानक देख रहे हैं कि वो सारे लोग एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं और उनको ये एक आदेश दिया गया है कि आपको एकता दिखानी है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अब जब एक साथ नजर आ रहे हैं, इससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, मैं उस दृष्टि से कभी सोचता ही नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं ये उनका काम है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है ये। लेकिन हम अपना काम, अपनी पार्टी, सरकार अगर हमारी तो हम कैसे बेहतर से बेहतर करें, इस पे ध्यान देता हूं। और जो हमने काम किया, मैं एक तो नेगेटिव हूं नहीं, कभी किसी को गाली देना मेरा मूल पिंडी नहीं, मेरा स्वभाव ही नहीं। अगर कोई मुझसे कहे कि दूसरे की आलोचना करो तो मेरे प्राण मतलब अंदर से भी मुझे तकलीफ होती, क्यों गाली दूं। मैं पूरी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहता हूं और इसलिए मैं लगा रहता हूं अपने काम में। दूसरों की चिंता उनकी पार्टी करेगी, लेकिन अपने काम के आधार पर जनता से जो स्नेह मिलता है हम लोग आश्वस्त हैं।